राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी सुखी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पर ये सुबह का टाइम था और हम सभी लोग हो गए थे तैयार, और मेरे मम्मी पापा, मतलब पापा तो नहीं, मम्मी, भाई और बहन और दीदी की बेटी आए थे क्योंकि हमें जाना था कहीं। तो इसीलिए हम लोग तैयार होकर के आ गए थे स्टेशन पर, और अपनी अपनी सीटें सभी ने ले ली थी। और यहाँ पर मैं और पीहू लड़ रहे थे विंडो सीट के लिए, तो इसीलिए वो उसने अपने मामा को हटाकर बैठ गई वो वहाँ पे, और मैं इधर इनको हटाकर बैठ गई थी। हम दोनों विंडो सीट पर बैठ करके सफ़र का मज़ा लेते हुए चल दिए अपनी डेस्टिनेशन पर। तो बीच में बहुत सारे चीज़ें आई जिनका हम लोगों ने मज़ा लिया, और यहाँ पर ये इनको गर्मी लग रही थी, तो ऐसे हम लोग जुगाड़ कर रहे थे। तो बीच में ये हम लोगों को परेशान भी कर रही थी और खेलती भी जा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। और आप देख सकते हो उसके बाल चिपके हुए हैं, पसीना भी बहुत ज़्यादा इनको आ रहा था, तो इसलिए रो भी रही थी। तो किसी तरह काम बन रहा था हमारा, किसी तरह इनको खिला रहे थे ताकि हमारा सफ़र जल्दी से पार हो जाए और हम पहुंच जाएं वहाँ जहाँ हमें जाना है। तो इसके पापा भी खिला रहे थे और हम भी खिला रहे थे ताकि ये खेलती रहे और रोए नहीं, क्योंकि बच्चा जब रोता है सफ़र में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर परेशानी हो जाती है। तो इसलिए सभी लोग इनको खिलाने में लगे हुए थे। कभी ये पापा के पास जाती, कभी मेरे पास जाती, तो कभी अपनी नानी के पास थोड़ी देर के लिए चली जाती। मम्मी के पास तो जा ही नहीं रही थी, लेकिन मम्मी विंडो से, मतलब खिड़की से दिखा रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा उनके पास थोड़ी देर के लिए चली गई थी। लेकिन बाद में फिर रोने लगी थी इनके पास भी, तो फिर मैंने ले लिया था। तो यहाँ से ये अपनी नानी के साथ खिड़की पर खड़े होकर के बाहर का मज़ा लेते हुए, और ये रहे हम लोग। यहाँ पर ये हमें दिखा रहे थे कि इससे आपने मछली बनते हुए देखी है, मतलब बनाई है। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पर हमें जाना था। तो ये अमृतसर का स्टेशन था। वहाँ से आने के बाद सबको लगी थी जोरों की भूख। तो सबसे पहले हम सभी ने खाना खाया था, तो सबने अपना 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 मतलब जिसको जो भी खाना था उसने वो मंगाया, क्योंकि 4-5 घंटे का रास्ता था और सुबह से बस हम लोग नहा धुलकर निकल गए थे, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो इसीलिए यहाँ पर फिर सभी ने अपनी अपनी थाली लगवाई, जिसमें सभी ने नान और कुलचे और नान दोनों एक ही हैं, तो वो हम लोगों ने लगवाया। और सभी लोग खाकर फिर आ गए थे हम लोग यहाँ पर जलियांवाला बाग, क्योंकि ये पास में ही है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए थे देखने के लिए। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर थोड़ी छाँव होती है, तो इसलिए हम लोग सभी आ गए थे सबसे पहले यहाँ पर देखने के लिए। और ये यहाँ पर सब लोग देख रहे थे, ये अंदर कुआं है जहाँ पर जब गोली चल रही थी तो लोग यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। तो ये कुआं है जिसको सभी लोग देख रहे थे। तो जगह काफ़ी नहीं मिल रही थी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन की वजह से कुआं आपको नहीं दिखाई देगा, कम ही दिखाई देगा। तो ये जो चित्ते चित्ते चीज़ें आप देख रहे हो ये कुआं है। काफ़ी अंदर की वीडियो तो नहीं बना पाए थे क्योंकि कुआं बहुत ज़्यादा गहरा था। और उसके बाद में फिर हम लोग चल दिए थे आगे की ओर। तो ये देखिए, ये यहाँ पर गोलियों के निशान बने हुए हैं आज भी, जो चलाए गए थे उस टाइम पर। और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे, तो यहाँ से हमें स्मारक ये दिख गया था। और उसके बाद में फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए थे, तो यहाँ पर मतलब ये खजूर का पेड़ भी लगा हुआ था। तो मम्मी वही बता रही थी कि ये देखो, ये खजूर का पेड़ है जिसमें खजूर भी लगे हुए हैं, मतलब छुआरे लगे हुए थे, और छुआरे फिर पक्कर ही खजूर बनते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी जगह आ गए थे जहाँ पर फिर से गोलियों के निशान बने हुए थे। तो देखने में थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है कि उस टाइम पे कैसे क्या हुआ होगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं जो उन पर बीती होगी। तो ये हम लोग स्मारक पे आ गए थे जहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप थी, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब इतनी धूप होने के बावजूद भी भीड़ यहाँ की कम नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं।
और फिर हम लोग आ गए थे आगे बढ़कर, तो यहाँ पर भी ये देखिए कैसे गोलियों के निशान बने हुए हैं। देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और सोच भी नहीं पा रहे थे कि उस टाइम पे ऐसे मतलब मैं कुछ बोल मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे हैं ये सब बोलने के लिए कि उस टाइम पे कैसे क्या हुआ होगा और उन लोगों पर क्या बीती होगी। तो फिलहाल आप आगे देख सकते हैं, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूं। और उसके बाद में फिर हम लोग जब बाहर निकले तो वहाँ पर फिर ठंडी ठंडी लस्सी पी ली थी मलाई के साथ, तो ये हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद में फिर हम लोग बढ़कर आ गए थे ये मार्केट। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मतलब धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर भीड़ थी, तो मार्केट भी थी लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और खाने पीने की भी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। और ये रहे वो राजा जिन्होंने गोल्डन टेम्पल के ऊपर सोना लगवाया था, मतलब जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो गोल्ड लगा हुआ है वो इन राजा ने लगवाया था। तो आप देख सकते हो इनको। तो वही यहाँ पर सब लोग खड़े होकर के इनको देख रहे थे और फोटो भी खिंचवा रहे थे याद के तौर पर। और उसके बाद में फिर हम लोग बढ़ गए थे आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग आ गए थे दुर्गाना मंदिर। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे 7 द्वार दिए गए हैं, जहाँ पर सभी द्वार पे मतलब सारे द्वार के नाम दिए गए हैं। तो 7 द्वार है और सातों द्वार के यहाँ पर नाम है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाते हुए आ रहे थे और वहाँ पर हम लोग आगे खड़े हुए थे। और ये यहाँ स्टार्टिंग से मतलब ये इन्होंने 7वें द्वार की वीडियो बनाई थी। हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के इनका वेट कर रहे थे कि ये आ जाए, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। और यहाँ पर पीहू बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही थी, जिसका मैंने आंसर नहीं दिए थे, कुछ के दिए थे कुछ के नहीं, क्योंकि पूछ कर ये इग्नोर कर रही थी। और हमारी बिट्टू रानी बस ये देख रही थी हम कहाँ पहुँच गए। तो ये देखिए हम आ गए दुर्गाना मंदिर के बस अंदर ही ऑलमोस्ट। तो जैसे ही आप दरवाजे पे एंटर करोगे तो दोनों साइड यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे लोग मतलब व्यू तो पूरा ऐसे ही है जैसे गोल्डन टेम्पल का है, बट यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं क्योंकि ये हिंदू मंदिर है, तो शायद इसलिए भी जितने हिंदू होते होंगे या फिर जिनको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है वही आते हैं। बाकी ज़्यादा तो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल की तरह यहाँ पर भीड़ नहीं होती, जो कि ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। लेकिन मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। और वहाँ पे जो मूर्ति है भगवान लक्ष्मी नारायण की बहुत ज़्यादा सुंदर है, मनमोहक कर देने वाली मूर्ति है। और उसके बाद में फिर ये रहा जल, और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। ये सुदामा जी होते हैं, जब आते हैं तो कृष्ण जी उनके पैर छूते हैं, उसकी मूर्ति बनी हुई थी। और उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से वापस आकर चले आते हैं यहाँ गोल्डन टेम्पल। और ये देखिए इतना ज़्यादा सुंदर, शाम का टाइम था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और गोल्ड तो गोल्ड ही है, चमक भी रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, मतलब अगर धूप भी होती है तब भी लोगों का आना कम नहीं होता है। और वहाँ उसके बाद में फिर हम लोगों ने वहाँ का लंगर भी इंजॉय किया, और लंगर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब बहुत ज़्यादा स्वाद था उसमें लंगर में। और उसके बाद में फिर हम लोग बाहर निकल आते हैं। और ये देखिए ये रात का व्यू है, रात में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब दिन में तो होती ही भीड़ है, लेकिन रात में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ बोल नहीं सकते थे। और संडे का टाइम भी था, तो शायद इसलिए भी ज़्यादा भीड़ थी।
तो शॉपिंग तो हम लोगों ने बहुत ही कम करी थी, नाम मात्र की, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी बस पकड़ ली थी लोकेशन से। और उसके बाद में फिर पानी-वानी पीकर, सब कुछ सुलाकर हम लोग भी सो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे-राधे और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा।